जब कोई सब्जी समय ना आए तो झटपट 10 मिनट में बनाइए मलाई प्याज की सब्जी। ये सब्जी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और इंस्टेंट आप इसको घर पे भी बना सकते हैं। कलर देखिए, टेक्सचर देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्याज चाहिए होगा, तो छोटे वाले प्याज का आपने यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने देखिए 10 से 12 प्याज लिए हैं और प्याज को आपने अच्छे से छील लेना है। छीलने के बाद इसको धो लीजिएगा। अब आपने प्याज में कट लगाना है, तो ये देखिए इस तरह से ना 3 से 4 आप इसमें कट लगा लीजिए ताकि जो प्याज अच्छी तरह से पक जाए और इसके अंदर तक नमक मिर्च मसालों का अच्छा टेस्ट भी आ जाए। तो सारे प्याज में आपने इसी तरह से कट लगा लेने हैं। ये देखिए अब आपने एक कढ़ाई लेनी है और उसमें आपने ऑयल ऐड करना है। यहाँ पे मैं सरसों के तेल में ये सब्जी बना रहा हूँ। आपके पास जो भी वेजिटेबल ऑयल हो उसमें आप ये सब्जी बना सकते हैं। तो ऑयल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए, धुआं निकलने तक इसका जो कच्चा टेस्ट है वो खत्म हो जाए। अब गैस की फ्लेम एकदम लो कर दीजिए। ऑयल को आपने थोड़ा सा ना ठंडा कर लेना है। जैसे ऑयल थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा फिर आपने इसमें प्याज ऐड कर देना है। तो प्याज को यहाँ पे फ्राई करना जरूरी है ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट होता है ना वो खत्म हो जाए। तो गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम में 3 से 4 मिनट तक प्याज को यहाँ पे ना फ्राई कर लीजिए। जैसे ऑयल में प्याज गर्म हो जाएगा ऊपर से कवर करके इसको ना पकने दीजिएगा। तो ये देखिए लगभग 3 से 4 मिनट मुझे हो चुके हैं प्याज को पकाते हुए। और जिस साइड में मैंने कट लगाए थे वो साइड मैंने नीचे वाली साइड को कर रखी है। ये देखिए नीचे से जो प्याज है ना वो अच्छी तरह से यहाँ पे पक चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। अब सारे प्याज देखिए मैंने पलटी कर दी है। दूसरी साइड से भी हल्का सा प्याज को यहाँ पे पकने दीजिए। बाकी थोड़ा बहुत प्याज कच्चा रह जाएगा। प्याज को हम ना ग्रेवी में पकाएंगे, वहाँ पे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाता है। तो ये देखिए प्याज के जो ऊपर से लच्छे हैं ना वो निकलना शुरू हो चुके हैं और प्याज खिल भी चुका है, मतलब प्याज अच्छी तरह से यहाँ पे फ्राई हो गया है। अब इसके बाद अपन इसकी ग्रेवी बनानी है। ग्रेवी बनाने के लिए आपको ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपको ग्रेवी बनाने के लिए 2 प्याज और 3 टमाटर का यूज़ करना है। जो प्याज है इसको फाइन चॉप कर लीजिए और जो टमाटर है टमाटरों को आपने पीस के यूज़ करना है। तो ये देखिए टमाटरों को यहाँ मैंने ग्राइंड कर लिया है। एक बाउल में मसाले ऐड करने हैं। आधा छोटा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है। आधा छोटा चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। एक छोटा चम्मच आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है, इससे ग्रेवी में कलर अच्छा आएगा। आधा चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है। आधे से कम चम्मच आप इसमें जीरा पाउडर ऐड कीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें कसूरी मेथी ऐड करनी है। कसूरी मेथी को रोस्ट करके डालिएगा। सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो ये वाले मसाले आपने यूज़ करने हैं। अब यहाँ पे हमने ऑयल का यूज़ ज़्यादा किया था प्याज को सिर्फ फ्राई करने के लिए। तो आधा ऑयल आपने यहाँ पे निकाल लेना है। इसको आप नेक्स्ट टाइम में सब्जी बनाने में यूज़ कर सकते हैं। ऑयल को थोड़ा गर्म कर लीजिए। 2 आपने इसमें साबुत मिर्च ऐड करनी है। मिर्च को आपने तोड़ के डालना है। एक छोटा चम्मच आपने साबुत कूटा हुआ धनिया ऐड करना है। एक छोटा चम्मच आप साबुत जीरा ऐड कीजिए। आधे से कम चम्मच आपने इसमें कलौंजी ऐड करनी है। कलौंजी से इस सब्जी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर निकल के आता है। और थोड़ी सी आपने इसमें हींग ऐड करनी है। हींग डाइजेशन के लिए बड़ी होती है और फ्लेवर भी सब्जी में अच्छा आता है। तो इन मसालों को हल्का सा आप यहाँ पे चट करने दीजिए। जैसे इन मसालों का जो कलर है थोड़ा सा डार्क होना शुरू हो जाएगा फिर आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। जब प्याज ऐड करेंगे गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है और हाई फ्लेम में प्याज को आपने अच्छी तरह से पका लेना है। तब तक पकाना है जब तक प्याज अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है प्याज को आपने यहाँ पे। तो ये देखिए प्याज का कलर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो चुका है। फिर आपने इसमें ना अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। तो एक छोटा चम्मच आपने भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। पेस्ट को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब आपने गैस की फ्लेम मीडियम करनी है और मीडियम फ्लेम में अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से पकाना है ताकि इसका जो कच्चा और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है ना वो खत्म हो जाए। तो देखिए पेस्ट भी पक चुका है। फिर आपने इसमें मसाले ऐड कर देने हैं और गैस की फ्लेम एकदम लो कर देनी है। मसालों को यहाँ पे ना प्याज और ऑयल के साथ आपने मिक्स कर लेना है। 30 से 40 सेकंड तक मसालों को पका लीजिए। इससे ज़्यादा देर नहीं पकाना है मसालों को। ज़्यादा देर पकाएंगे मसाले जल जाते हैं, इनमें कड़वा टेस्ट आना शुरू हो जाता है। फिर आपने इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं और टमाटरों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखनी है और मीडियम टू हाई फ्लेम में टमाटरों को भी आपने अच्छी तरह से पका लेना है। तब तक पकाना है जब तक मसाला और टमाटर पकने के बाद यहाँ पे ऑयल छोड़ना शुरू ना करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारा मसाला है बिल्कुल ड्राई हो चुका है। टमाटर भी अच्छे से पक चुके हैं। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है सब्जी की। फिर आपने इसमें ना क्रीम ऐड करनी है या फिर दूध की मलाई हो वो डाल सकते हैं। तो 3 बड़े चम्मच मैंने देखिए यहाँ पे क्रीम ऐड कर दी है। अब घर में ज़्यादातर दूध की मलाई होती है। तो दूध की मलाई जब ऐड करेंगे ना उसको अच्छी तरह से आपने ना फेंट लेना है। इस तरह से डायरेक्ट नहीं डाल देना है, ठीक है। तो दूध की मलाई को भी अच्छी तरह से आपने पका लेना है।
फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है, तो पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है ताकि जो मैंने इसमें क्रीम ऐड की है ना वो फटे ना, उसके दाने ना बने। तो आधा कप मैंने पानी के ऐड कर दिया, अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं पानी को। फिर आधा कप जो बच गया था वो भी आपने इसमें ऐड कर देना है। टोटल मैंने 1 कप यहाँ पे पानी के ऐड कर दिया है। ग्रेवी पहले थोड़ी सी पतली रखेंगे क्योंकि अभी हमने इसमें ना प्याज को भी पकाना है। प्याज भी अच्छी तरह से सॉफ्ट होने चाहिए। तो ये देखिए, अब जो आपने प्याज यहाँ पे फ्राई करके रखे होंगे ना, सारे के सारे प्याज आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। अब गैस की फ्लेम हाई कर देते हैं ताकि यहाँ पे ग्रेवी में जल्दी से बॉयल आ जाए और प्याज को अच्छी तरह से ग्रेवी के साथ आपने मिक्स कर लेना है। जैसे यहाँ पे ग्रेवी में बॉयल आना शुरू हो जाएगा उसके बाद आपने ना गैस की जो फ्लेम है वो मीडियम टू लो कर देनी है और ऊपर से आप ना प्याज को कवर कर दीजिए। लगभग 5 मिनट तक यहाँ पे पकने देना है। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और जो ग्रेवी है वो भी यहाँ पे ठीक हो चुकी है। अब ज़्यादातर मुझे को बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हमारी जो ग्रेवी है वो ऑयल नहीं छोड़ती है। तो ग्रेवी ऑयल कब छोड़ेगी? जब वो पूरी तरह से ड्राई होना शुरू होगी तभी वो ऑयल छोड़ेगी। अब लास्ट में आपने इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड कीजिएगा, बिल्कुल थोड़ा सा। और अच्छी तरह से हरे धनिए और गरम मसाला पाउडर को आपने यहाँ पे मिक्स कर लेना है। अगर आप इस तरह से थोड़ी पतली ग्रेवी खाना पसंद करते हैं तो आप इसको इसी तरह से सर्व कर सकते हैं। बट ये सब्जी थोड़ी ड्राई बनाएंगे ना तो ये ऑयल भी छोड़ देगी क्योंकि क्रीम एक फैट होता है जो पकेगा अपने आप ही ऑयल छोड़ता जाएगा। इसमें कलर भी बहुत ही बेहतरीन आएगा। ये देखिए इस तरह से आपकी ये सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। रोटी, नान या फिर लच्छा पराठा के साथ इसको सर्व कर दीजिए। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।